साधु, रुक जाइए, हे साधु, हे नारद जी थोड़ा रुकिए, हमारी विपत्ति को सुनते जाइए, क्योंकि संतों का मिल जाना सबसे अगर बड़ा फल जिंदगी का, तपस्या का या किसी दान का हो तो संत मिल जाए। संतों के मिल जाने से कोई काम भी जो असफल होने वाला है वो भी सफल हो जाता है। आपका इस समय आना हमारे विपत्ति के लिए आप एक कर्णधार बन गए हैं। क्या विपत्ति है, थोड़ा रुक जाइए। उन्होंने पूछा, नारद जी कह रहे हैं कि हमने उससे पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं, हमारा नाम भक्ति है। ये जो दो वृद्ध पुरुष तुम्हारे साथ हैं ये कौन है? उस स्त्री ने कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये कैसा आश्चर्य! देखते हैं कि स्त्री नौजवान है, युवती है और बेटे वृद्ध हैं। ये बताइए 16-18 वर्ष की माँ हो और 80 वर्ष का बेटा, ये संभव है? उन्होंने कहा कि क्या हो गया? वो कही कि महाराज, नारद जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ की रहने वाली हो? तब भक्ति देवी ने बताया कि हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। हम पैदा कहाँ हुई? द्रविड़ देश में। और द्रविड़ देश में हम जब उत्पन्न हुई, कर्नाटक में हम पाली पोसी और पढ़ी। हमारा पालन कर्नाटक में हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में हमारा आदर हुआ, और हम जब गुजरात में गई महाराज, कलयुग का प्रभाव हमारे पीछे पीछे हर जगह लगा हुआ था। हम अपने लिए शांत, हमारे जो दोनों लड़के हैं ये वही वृद्ध हो गए। जब ये वृद्ध हो गए तो गुजरात में गई, वहां हमें मिल जाए शांति, जुआ हो जाए, नहीं मिले शांति, जुआ नहीं हुए। जैसे ही मर गए हों वैसी स्थिति गुजरात में हो गई। वहां से हमने उठाया और लेकर के वृंदावन में चली आई। वृंदावन, अरे गुजरात में हम गई तो हमको इतना त्रस्त कर दिए, वहां पाखंडियों के द्वारा मैं इतनी त्रस्त हुई कि हम भी वृद्ध हो गई। लेकिन जब हम वहां से इन दोनों को लेकर के वृंदावन में आई तो वृंदावन में हम युवती हो गई, लेकिन ये जवान नहीं बने। जो मरे हुए थे अब थोड़ा थोड़ा अचेत सा लग रहे हैं, जैसे प्राण हो और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हे नारद जी आप बताओ, इनका संकट आप दूर कर दो। नारद जी ने कहा घबराओ मत देवी, वृंदावन धाम ही ऐसा है। वृंदावन में कृष्ण आज भी, राधा आज भी नृत्य करते हैं। कृष्ण और राधा के साथ कभी बाल बाल नृत्य करते हैं। वृंदावन धाम की महिमा ही ऐसी है। महाराज अवध धाम हो, अवध की भूमि हो, वृंदावन की भूमि हो, भूमियों की अपनी अपनी महत्ता है। का यही भूमि कहीं से कम है का? जहाँ भागवत की कथा हो रही हो महाराज, एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ जा रहे थे। शंकर जी ने प्रणाम कर दिया, एक जगह उतरा अपने नंदी बाबा से और पृथ्वी को प्रणाम किया। पार्वती जी कुछ बोली नहीं, सोची कहीं कुछ देखे होंगे। फिर अपने बैल बाबा पर, नंदी बाबा पर आरूढ़ हुए चल दिए आगे, और फिर जाकर के वहां भी पृथ्वी को उतर कर प्रणाम किए। और पार्वती जी से रहा नहीं गया, पूछ दी काहे प्रणाम कर रहे हो, यहाँ किसी देवता को देख नहीं रहे हैं? कहा, उन्होंने कहा हे देवी, जहां पहले हमने प्रणाम किया वहां 100 वर्ष पहले भागवत हुआ था। उस भूमि पर 100 वर्ष पहले भागवत हुआ था, इसलिए वह भूमि आज भी पूज्य है। उस भूमि की महत्ता है, हम उस भूमि को प्रणाम करते हैं। अच्छा यहाँ का पा गए? उन्होंने कहा कि 100 वर्ष बाद इस भूमि पर फिर भागवत होगा, इसलिए इस भूमि को प्रणाम। महाराज भागवत की इतनी महिमा है,
तो इस भूमि पर भागवत हो रहा है, नींव पड़ा है, इस भूमि को हम भी प्रणाम कर रहे हैं। यह साधारण भूमि नहीं है। कोटि कोटि जन्म का जब पुण्य संचय हुआ तब भागवत प्राप्त हुआ। वैसे ही वृंदावन की भूमि, अवध की भूमि, हर जगह की भूमि में एक विशेषता है। हर जगह की भूमि में विज्ञान सिद्ध किया है, गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है। किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो कुछ दूर तक जाएगा जहां तक आपकी शक्ति काम करती है, लेकिन उससे ऊपर अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब वहां पृथ्वी का बल काम करता है, वो वस्तु नीचे गिरने लगती है। और यह कहां तक, तो एक सीमा तक। अगर उससे ऊपर आप उछाल करके फेंक दें जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, तो फिर वो वस्तु नीचे नहीं आएगी। लेकिन ससीम वस्तु को अपने तरफ खींच लेने की क्षमता हर जगह की भूमि में है, लेकिन जो असीम को भी खींच ले अपने तरफ वह है वृंदावन की भूमि। असीम कौन? तो ब्रह्म। ब्रह्म को नंगे पग चलने के लिए लाचार कर देने वाली भूमि वृंदावन की भूमि है। असीम को खींच करके अपने पर पैदा कराने की क्षमता अवध की भूमि में, मथुरा की भूमि में है। ऐसी भूमि को प्रणाम करते हैं नारद जी। कहते हैं उस भूमि की महत्ता है जहां भक्ति देवी आज भी नृत्य करती हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा कि वृंदावन धाम निराला, वृंदावन धाम निराला, हो निराला जहाँ बसे नंद का लाला। प्राप्त हो गई, लेकिन यहाँ अब भी इस कलिकाल के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जो दोनों हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, इनके ग्राहक यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ वृद्ध पड़े हैं। रुक जाओ, अभी हम बता रहे हैं कि कैसे युवा होंगे। कहते हैं जाकर के ज्ञान को जगा रहे हैं, ज्ञान जगो, वैराग्य जगो, लेकिन उठते नहीं हैं। तो कहते हैं कि सनक आदि सनातन कुमार से कि हमने उनके कान में वेद का पाठ सुनाया, वेदांत पढ़ा, गीता पाठ हो मुहुर्मुह, गीता का पाठ बार बार हमने सुनाया। जब
कि बार बार हमने सुनाया तो कुछ जैसे जबरी करते हों उठने का प्रयास किए और उठ करके बैठे। गीता का पाठ सुनाने पर उठ करके बैठे, लेकिन जैसे ही पाठ हमने बंद किया फिर गिर गए, सो गए। हम अब थक गए, वो जगह नहीं। भक्ति देवी ने कहा कि महाराज आपसे कुछ उम्मीद है, क्योंकि संत मिल गए हैं तो कुछ न कुछ कल्याण हमारा करेंगे ही। उन्होंने कहा देवी हम प्रयास करेंगे, और जन जन में अगर हम तुम्हारा प्रचार नहीं कर दिए तो हम भी नारद नहीं। चल दिए वहां से। भक्ति का कैसे उद्धार हो, ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे हो, इसके लिए नारद जी आश्वासन देते हैं भक्ति देवी को, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने 5 वर्ष के ध्रुव पर कृपा कर दी, जिन्होंने कयाधु पुत्र प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हो गए, हे देवी आज भी वो हैं, कहीं गए नहीं हैं। उनकी करुणा का कोई बयान नहीं कर सकता है। आएंगे तुम्हारे लिए। कहते हैं कि वहां से नारद जी चल दिए। अभी विचार करने लगे, घूम घूम करके सभी संतों के आश्रम में अब जाने लगे। जो भी मिलता उससे प्रश्न करते, जिनका वृद्धावस्था न जाए, जिनका कोई ग्राहक न हो, भक्ति जीवती है, माता जीवती है, पुत्र बूढ़े हैं, कि कैसे वो भी जवान हो जाएं। तो जो लोग सुनते वो लोग ही अपनी आबरू को बचाने में कि हम इनका कोई निदान नहीं कर पा रहे हैं। नारद से जब कुछ नहीं हुआ तो हम क्या बताएंगे। लोग भग जाते मुख छिपा करके। नारद जी बड़ा परेशान। तो कहते हैं नारद जी की ऋषियों सनत कुमार जी लोगों को कि आकाशवाणी हुई, प्रयास करो, प्रयास करो, कोई संत मिलेगा। आज जब संत मिलेगा तो कल्याण हो जाएगा। विशालपुरी में हम घूमते घूमते आए, आप ही लोग मिल गए, और आपसे बड़ा संत कोई और नहीं है महाराज। अब हमारा कल्याण कर दीजिए। भक्ति का कल्याण कैसे हो, यह उपाय बता दीजिए। सनत कुमारों ने कहा सही कह रहे हो नारद, आपसे बढ़कर के संत कौन है। आपका नित्य ही दर्शन भगवान से हुआ करता है। आप भगवान पर नाराज भी हो जाते हैं, भगवान आपको मनाते हैं, तो आपसे ज्यादा पहुंच भगवान तक किसका है। नारद जी कहते हैं अब मैं हार गया हूं, हमारे पास अब बल नहीं है। संत के साथ अब हमारा मिलना हुआ, अब कल्याण आप ही लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को भी संतों की ही तलाश करनी चाहिए। तो संत कहाँ मिलेंगे। आज तो अभी अभी वर्णन हुआ कि सब पाखंडी हो गए हैं, सब केवल रंग बांध करके संतों का बना बना लिए। संत है नहीं, केवल धन का संचय करने के लिए, धन लेने के लिए संत का बना बनाए। अरे मन ना रंगाए, मन ना रंगाए हो, रंगाए जो की कपड़ा, मन ना रंगाए हो, रंगाए जो की Oh
कहते हैं कि संतों की तलाश कहाँ करें? तो जिसकी तलाश है, जो समाज में हम परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते हैं, वह परिवर्तन हम स्वयं बने। संत की तलाश कहाँ करें, संत कैसे होते हैं यह हम खोजेंगे। तो हम खुद ही जब संत बनेंगे तो संत अपने आप मिलने के लिए आ जाएंगे। आप कहें कैसे? तो कोई चीलम पर गांजा चढ़ा ले, चीलम केवल फूंक लगावे तो क्या गंजेड़ी इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? शराब का बोतल खोल दिया जाए तो क्या शराब पीने वाले नहीं आ जाएंगे? केवल वस्तु की आवश्यकता तो है। वैसे ही जब आप स्वयं संत बन जाएंगे तो संत आपके यहाँ स्वयं आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि घबराओ मत, जब ईमान लिए हो तो भक्ति का कल्याण सप्ताह पारायण विधि से अगर भागवत की कथा सुना दी जाए तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं बड़ी आश्चर्य की बात आप कर रहे हो महाराज, यह भागवत है का? यह वेद का ही तो रस है, वेद ही तो है, वेदांत ही तो है। हम ही बार बार सुनाए ही हैं, इससे उठे नहीं। सनत कुमारों ने कहा कि सच कह रहे हैं, वेद के अंग अंग में रस है, वेद के अंग अंग में रस है। जैसे वृक्ष के मूल से लेकर के शिखर तक आम का ही वृक्ष ले लिया जाए तो आम के मूल में रस है, आम के तना में रस है, पत्ते में रस है। लेकिन कोई कह दे कि आम का पत्ता खा लो, आम के फल का स्वाद मिलेगा, मिल जाएगा? कोई मान ले कि आम के तने को हम छिलके को खाने लगे और आम का स्वाद मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। कहते हैं जैसे पोर पोर में वृक्ष के रस भरा है, लेकिन उसी रस से बना हुआ फल में कुछ अलग रस होता है, वो मिठास लिए होता है। वैसे ही जैसे दूध के कड़कड़ में घी है, लेकिन का दूध पीने वाले घी का स्वाद बताएंगे का? अगर घी का स्वाद पाना है तो दूध में से घी को निकालना होगा, तब घी का स्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईख के पोर पोर में मिठास है। ईख चूसने वाला अगर गुड़ बनता गुड़ कैसे है? तो ईख से ही। कोई कहे कि हम ईख तो बड़ा चूसे लेकिन उसमें गुड़ का स्वाद नहीं मिला, तो ईख के तने का फल है गुड़, तो उसे जब उससे उसके रस से गुड़ बनाया जाएगा तब वो मिठास मिलेगा। वैसे ही पेट में सब रस है, पेट रूपी वृक्ष का कि भागवत जो है वह फल है। और हर फल में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो त्याज्य है, नहीं खाने लायक। गुठली होता है, आमई को लीजिए, उसमें गुठली है, छिलका है, उसे छोड़ दिया जाता है और बीच वाले रस को लिया जाता है, गुदा को। लेकिन ये भागवत जो फल है वेद का, न इसमें गुठली है और न ही छिलका, सब पीने लायक है, ये सब खाने लायक है, कोई त्याज्य नहीं है। कहते हैं कि इसलिए सप्ताह पारायण विधि से जब भागवत सुनाया जाएगा तो भक्ति देवी भी प्रौढ़ हो जाएगी और उसके पुत्र भी प्रौढ़ हो जाएंगे। इसलिए हे नारद जी, भक्ति को मुक्ति देने के लिए, भक्ति को प्रौढ़ बनाने के लिए ज्ञान और वैराग्य भी प्रौढ़ हो, इसलिए सप्ताह पारायण विधि से भागवत कराएं। नारद जी ने कहा कि आप सुनाएं, आप ही सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सुनाएंगे। और महाराज जैसे ही यह शोर हुआ कि भागवत सप्ताह पारायण विधि से होगा, उसी समय
जैसे बैठ करके मंगलाचरण संकादि ऋषि किए और मंगलाचरण के बाद जैसे ही कृष्ण संकीर्तन शुरू किए, उस कृष्ण संकीर्तन में आश्चर्य हुआ। एक स्त्री नृत्य करते हुए आ गई और स्त्री जब नृत्य करती हुई आई तो उसके साथ दो नौजवान भी आए, वो भी नृत्य करने लगे। और वही नृत्य नहीं कर रहे हैं, वहां जितने लोग हैं सभी लोग नृत्य करने लगे। भक्ति सुतो तो भक्ति के दोनों पुत्र तरुण हो गए। क्यों? तो बस वहां बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। संकीर्तन हो रहा है। भक्ति देवी वहां अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। ये आश्चर्य देख करके सभी लोग महाराज नृत्य करने लगे और नारद जी तो गदगद हो गए, क्योंकि नारद जी तो भक्ति को पहचान लिए, ज्ञान और वैराग्य की पहचान में नहीं आए। जब भक्ति को पहचान लिए, सनत कुमार के कानों में जाकर के कहते हैं, महाराज यही भक्ति है। जैसे ही संकीर्तन बंद हुआ, अब वो तीनों तरुण हैं, सबको बैठने के लिए जैसे यहाँ व्यवस्था दिया गया है, वैसे ही भक्ति देवी के लिए भी अब व्यवस्था चाहिए। उन्होंने सनत कुमारों से हाथ जोड़ करके वंदना किया, महाराज हमें बैठने के लिए स्थान कहाँ है, हम कहाँ बैठे? सनत कुमारों ने कहा, हे देवी, तुम्हें इस संसार वाले जीर्ण शीर्ण कर दिए थे। अरे तुम्हारी महिमा तो यह है कि तुम जिसके घर में जाती हो, भगवान की प्रेयसी मुक्ति वहां जाती है। और यही नहीं,
तुम जहां चली जाती हो, अगर नीच से नीच घर में भी तुम चली जाती हो, तो हे देवी भगवान पीछे पीछे चले जाते हैं। भक्ति ही भगवान को बुलाने का साधन है। केवल भगवान का नाता अगर कोई है तो मानो एक भक्ति कर नाता, केवल भक्ति का नाता है। कहते हैं देवी जब संसार वाले तुम्हें जीर्ण कीर्ण कर दिए तो हम तो यही कहेंगे कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का संकीर्तन करते हैं, उनके हृदय में तुम जाकर के बैठ जाओ और जब वो चाहे तो भगवान का दर्शन करा देना। जिनके हृदय आकाश में तुम चली जाओगी, उनके हृदय आकाश में भगवान चले ही आएंगे। महाराज भगवान राम के लिए चिट्ठी नहीं गई थी, लक्ष्मण भैया के लिए चिट्ठी पत्री नहीं गई थी, विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे हैं। अरे धनुष जगी सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जगी सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले विश्वामित्र जी के साथ गए। कहाँ गए? तो मिथिलापुरी में। मिथिलापुरी में काहे को गए? तो वहां भक्ति देवी जनक नंदिनी जानकी जी जगदम्बिका अंबिका मां अवतरित हुई हैं, वही भक्ति देवी हैं। तो जहां भक्ति है भगवान गए हैं। भक्ति के भवन में भगवान को रहने का स्थान दिए जनक जी। अगर उस प्रसंग को देखेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो जनक महाराज ने भगवान के रहने के लिए वही भवन दिया जिसमें जानकी जी रहती थी। सुंदर सदन जानकी का निवास स्थान था और वही सुंदर सदन लेकर के राम जी को रहने के लिए जनक जी ने दिया। जनक जी ने कहा जानकी से, जानकी तुम इस घर को छोड़ दो, इस गृह को छोड़ो और इसमें आगंतुक आए हैं, अतिथि आए हैं, इनको रहने दो। तो जैसे आप ही की बेटी हो और जिस घर में रहती है उस घर को आप उससे खाली करा करके कहें कि दूसरे के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ दे, तो वह पूछेगी ही ना कि अच्छा तो हम कहाँ रहूं। वैसे ही जानकी मैया पूछी कि अब हम कहाँ रहूं। अपने ही पिता से अपने ही घर पर मैया जानकी ने पूछा कि मैं अब कहाँ रहूं। विदेहराज ने कहा कि बेटी जब हम तुम्हारे घर को लेकर के अतिथियों को दे दिया तो तुम मेरे घर में आ जाओ, अर्थात जिसमें मैं निवास करता हूं बेटी तुम उसमें आ जाओ। जानकी मैया जनक जी के घर में जाती हैं जिसमें जनक महाराज रहते हैं। कारण तो अब विदेहराज के मन में यह था कि जहां भक्ति रहती थी वहां ही ब्रह्म आ गया, तो जब भक्ति चल करके मेरे घर तक जाएगी तो वहां भी ब्रह्म जरूर जाएगा। बड़ा भावपूर्ण विषय है महाराज। वहां जाएगा और कहा तो जनक महाराज उठाकर उस भक्ति देवी को भाव के साथ अपने हृदय रूपी घर में बिठाए। इस हृदय में जब भक्ति बस जाएगी तो भगवान हृदय में जरूर आएगा। वैसे ही सनत कुमार भक्ति देवी को कहे, हे भक्ति तुम जा करके भक्तों के हृदय में वास करो, और जा करके भक्ति देवी भक्तों के हृदय में बैठ गई। आज इसके हृदय में भक्ति देवी बैठ गई महाराज। अब
भगवान को आने में विलंब नहीं होगा। और ज्ञान वैराग्य दोनों प्रौढ़ हो गए हैं। सनत कुमारों ने सप्ताह परायण विधि से भागवत की कथा सुनाए। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, केवल भक्ति का ही कल्याण करने वाली कथा है, हम संसारियों का कल्याण नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, तो संसारियों का कल्याण कैसे हो? तो दूसरी कथा उन्होंने बताया, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा बताते हैं। उस आत्मदेव को सब सुख था, सर्व गुण संपन्न था, लेकिन पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन नाम उसका धुंधली था, और जैसा ही नाम था वैसा ही आचरण था। 2-4 घर लड़ नहीं लेती थी तब तक भोजन नहीं पचता था। 2-4-10 गालियां नहीं बकियाती थी तब तक पानी नहीं पीती थी। कलह पर कलह, कलह पर कलह रोज करती थी, झोटा झोटी करती थी। आत्मदेव बड़े निराश हो गए थे। आत्मदेव को भी गालियां बकती थी। आत्मदेव कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से कि आत्मदेव ब्राह्मण जिस वृक्ष को लगाता उस वृक्ष में फल भी नहीं आता। जिस गैया को वह पालता वह गैया भी बंझा हो जाती। आत्मदेव बड़े दुखित हुए। सुबह सुबह जब निकल जाते तो पास पड़ोस के लोग यही कह बैठते कि कहां से बांझ पड़ गया हमारे सामने, आज पूरा दिन हमारा व्यर्थ चला गया। अब ताने सुनने लगे। तब उन्होंने निर्णय लिया कि चलो अब जंगल में चलेंगे और वहीं कुछ उपाय होगा, घर नहीं आएंगे, वहीं प्राण दे देंगे अगर पुत्र नहीं मिलेगा तो। जंगल में जाते हैं, कुछ दिन तपस्या करते हैं, लेकिन कुछ नहीं लाभ मिला। अब तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन वहीं प्राण देने के लिए ठान लिया। तब तक भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिए। संत भगवान जब हाथ पकड़ते ही क्या करने जा रहे हो, ब्राह्मण हो, क्यों प्राण दे रहे हो? उन्होंने कहा महाराज क्या कहें, इस संसार में बिना पुत्र का कोई धर्म नहीं है, हमें पुत्र की आवश्यकता है महाराज। जिस गैया को हम पालते हैं वह भी बंझा हो जाती, जिस वृक्ष को लगाते हैं उसमें भी फल नहीं आता। विवाह किए हमें बहुत दिन हो गए, लेकिन हमें भी कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ। हम अब समाज में ताने सह रहे हैं, इसलिए हे महाराज, जब वंश में पुत्र न हो तो पिंडोदक क्रिया भी लुप्त हो जाती है, इसलिए हमें वंश की आवश्यकता है। संत ने कहा कि बताओ कि संतान से किसको सुख मिला है? इतिहास पुराण बताने लगे। आत्मदेव ने कहा कि इतिहास पुराण हमें मत सुनाओ, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। हमें पुत्र दे सकते हो तो दो, और नहीं तो तुम्हारे सामने हम प्राण देंगे। आई दोष तुमको भी लगेगा, ये दोष तुमको भी लगेगा। उन्होंने कहा कि प्राण अपना देगा और दोष हम पर चढ़ाएगा। हाँ महाराज, क्योंकि आप देख रहे हो, कहा जाता है ना कि इस पार बैठ करके एक आदमी स्नान करके संध्या कर रहा था और उस पार एक ब्राह्मण भोजन कर रहा था, और कहा जाता है सत्तू खा रहा था, और सत्तू खाते 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 उसका गले में फंस गया और उसका प्राण निकल गया।